नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बार फिर 2007 दोहराया जाने वाला है, जब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बड़े बड़े सियासी पंडित हाथ मलते रह गए थे और मायावती ने अकेले दम पर सत्ता की कुर्सी छीन ली थी। आज फिर वही हुंकार है, वही अंदाज है और वही बेबाक तेवर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि 2027 के महासंग्राम में हाथी किसी की बैसाखी पर नहीं टिकेगा। गठबंधन की खबरों को भ्रामक और निराधार बताते हुए मायावती ने विरोधियों के साथ साथ अपनों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। आज बात करेंगे मायावती का ये एकला चलो वाला फॉर्मूला बीजेपी और सपा के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। मायावती ने सिर्फ गठबंधन की चर्चाओं पर ही विराम नहीं लगाया, बल्कि अपने कैडर को हाथी की मस्त चाल का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। उनका टारगेट फिक्स है 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन सवाल बंगले का भी उठा। दिल्ली में आवंटित टाइप 8 बंगले को लेकर जब विरोधियों ने शोर मचाया तो मायावती ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ किया कि ये बंगला कोई पॉलिटिकल गिफ्ट नहीं, बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो पर्दे के पीछे की खिचड़ी पकने के दावे कर रहे थे। अब बात करते हैं सत्ताधारी बीजेपी की। अगर मायावती अपना कोर वोट बैंक वापस पाने में कामयाब रही तो बीजेपी के उस लार्जर हिंदू कार्ड को नुकसान होगा, जिसमें दलित वोट एक बड़ा हिस्सा है। जब भी चुनाव त्रिकोणीय होता है तो बीजेपी को फायदा होता रहा है, लेकिन अगर मायावती ने 2007 की तरह ब्राह्मण दलित गठजोड़ फिर से बना लिया तो बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। मायावती ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की उपेक्षा की बात करके सीधे बीजेपी के कोर वोट बैंक पर चोट की है। सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी कैंप में होगी तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के दम पर सत्ता का सपना देख रहे हैं, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि दलितों का असली मसीहा सिर्फ बीएसपी है। अगर दलितों का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ मजबूत से खड़ा रहा तो अखिलेश यादव का गठबंधन वाला अंक गणित फेल हो सकता है। मायावती ने याद दिलाया कि गठबंधन से बीएसपी को हमेशा नुकसान हुआ है। ये इशारा सपा के साथ पिछले अनुभव की तरफ भी है। अगर मायावती मजबूती से लड़ती है तो सपा का बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएगा, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश को होगा। मायावती का ये ऐलान महज एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर जाकर नीतियों को जनता तक पहुंचाने को कहा। क्या हाथी की मस्त चाल बीजेपी और सपा के रथ को रोक पाएगी? क्या मायावती एक बार फिर किंग मेकर नहीं बल्कि किंग यानी क्वीन बनेंगी? विरोधियों के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक खामोश मायावती हमेशा ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। 2027 का रास्ता अब दिलचस्प हो चुका है, बिना किसी बैसाखी के, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का अकेले लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या सपा का खेल बिगाड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और राजनीति की हर बड़ी हलचल के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें ओएनओजी यूपी उत्तराखंड।